यूपी के फतेहपुर में बारिश के ताजा दौर से फसलों को पहुंचा नुकसान। हजारों बीघा गेहूं, चना, सरसों की फसल बर्बाद। चंदौली में भी बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसल को नुकसान। गेहूं और दलहन की फसलों पर असर। बेमौसम बारिश से ओले से दिल्ली में फसलों को हुआ नुकसान, पर केजरीवाल ने दिया आकलन के आदेश। बीजेपी नेताओं ने की कृषि मंत्री से मुलाकात। मध्य प्रदेश के विदिशा में भी बारिश की वजह से फसलों को हुआ नुकसान। खड़ी फसल के बर्बाद होने से किसानों पर पड़ा बोझ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया मुआवजे का ऐलान। कहा 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। बीती रात बारिश के साथ कई जगहों पर गिरे ओले। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुदरत का भयानक कहर। ओले गिरने से 3 इंच जिंदगियों के साथ 25 मवेशियों। छिंदवाड़ा में ओले से तबाह हुई 10 करोड़ से ज्यादा की फसल। 95 गांव बुरी तरह प्रभावित। हर ओर बिछी ओलों की सफेदी। ओलों का आकार इतना बड़ा था कि अनाज की बोरियां फट गई। गेहूं, चना, सरसों की फसल बर्बाद हो गई। बारिश और तूफान से तमाम पेड़ रहे। कई गाड़ियां दबी। छिंदवाड़ा में तूफान के कहर से 150 गांव की बिजली भी गुल। तमाम मकानों की उड़ी छत। कुल्लू से लापता सभी 8 पर्वतारोहियों को किया गया रेस्क्यू। चंद्रखानी से हेलीकॉप्टर के जरिए कल 6 पर्वतारोहियों को लाया गया था। परिजनों ने ली राहत की सांस। रेस्क्यू के बाद सभी पर्वतारोहियों को प्राथमिक उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर। 2 पर्वतारोहियों को आज चंद्रखानी से लाया गया मनाली। दोनों पर्वतारोहियों की हालत ठीक। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाले गए युवक ने सुनाई अपनी आपबीती। कहा बर्फ और केचुए खाकर किया गुजारा। सरवाइव किया। कंबल, हमारे पास स्लीपिंग बैग्स थे टेंट में, और बर्फ। देश छोड़कर भागे विजय माल्या अभी देश वापसी के मूड में नहीं। इंग्लैंड के अखबार द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में दौरे को बताया निजी। अपने इंटरव्यू में विजय माल्या ने किया दावा, बैंकों ने हर तरह की जोखिम बांटने के बाद ही उन्हें कर्ज दिया था। विजय माल्या ने कहा, मुझे विलन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा इरादा नहीं है। विजय मामले में प्रवर्तन निदेशालय को मिले सबूत। सूत्रों के मुताबिक विजय माल्या ने देश से बाहर भेजा पैसा। आईडीबीआई समेत 17 बैंकों को भेजा गया निर्देश। किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन से जुड़े सभी दस्तावेज 2 दिन में कराए मुहैया। विजय माल्या के मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल। क्या भारत सरकार माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार पर डालेगी दबाव? क्या देश छोड़ने से एक दिन पहले संसद परिसर में अरुण जेटली से मिले थे विजय माल्या? मिले तो क्या बात हुई? क्या जेटली ने इस बारे में पीएम से भी की बात? महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता छगन भुजबल को किया तलब। ईडी दफ्तर में छगन भुजबल से पूछताछ। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने राहुल से मांगा जवाब। क्या राहुल ने खुद को कभी ब्रिटिश नागरिक घोषित किया? लाल कृष्ण अडवाणी है लोकसभा की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष। पहले भी उठता रहा राहुल की ब्रिटिश नागरिकता का मामला। ईश्वर जहां मामले में जांच शुरू। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बनाई उच्च स्तरीय जांच कमेटी। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बी के प्रसाद करेंगे अध्यक्षता। दूसरे हलफनामे का ड्राफ्ट कैसे हुआ गायब? टीम करेगी जांच। चारों धाम को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की पहल। 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को लाने की तैयारी। राजस्थान में बाड़मेर में 2 दिन के दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट। दौरे को लेकर युवाओं में उत्साह। आजमगढ़ में डीएम ने पकड़ी सरकारी निर्माण कार्य में गड़बड़ी। घटिया क्वालिटी पर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के दिया आदेश। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, नहीं कहूंगा भारत माता की जय का नारा। कहा मेरे गले पर छुरी भी लगा दी जाए तो भी नहीं लगाऊंगा नारा। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को ओवैसी ने दिया जवाब। भागवत ने कहा था नई पीढ़ी को सीखनी चाहिए भारत माता की जयकार। लाहौर हाईकोर्ट ने शाहिद अफरीदी को जारी किया नोटिस। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलने के बयान पर नोटिस दिया गया। कल कोलकाता में शाहिद ने दिया था बयान। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने संघ पर साधा निशाना। कहा सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात संविधान के खिलाफ। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन। हरियाणा में जाट नेताओं का अल्टीमेटम। 72 घंटे के अंदर नौकरी में आरक्षण की मांग नहीं मानी गई तो रोकेंगे रास्ता। जाट नेताओं ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान
दर्ज हुए हिंसा और आगजनी के केस वापस लेने की भी रखी मांग। सरकार को 72 घंटे का दिया वक्त। जाट आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक। हापुड़ के पिलखुआ में 8 साल के मासूम से कुकर्म, 2 नाबालिगों पर आरोप। घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के हाथरस में लुटेरों ने एक घर में महिला की हत्या कर लाखों की लूट को दिया अंजाम। यूपी के हरदोई में लुटेरों ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, लूट के 12 लाख के गहने और बाइक बरामद। कानपुर में टोस्ट फैक्ट्री में भीषण आग से एक मजदूर की मौत। यूपी के लखीमपुर में जंगल में मिली नवजात, गांव के ही एक निसंतान दंपत्ति ने बच्चे को लिया गोद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में 32 सटोरिया गिरफ्तार, पुलिस ने 65,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन के जब्त। राजस्थान के झालावाड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने अफीम की खेती कराई नष्ट, मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी थी मौजूद। अलवर में एक नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच, खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं। मैसूरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद तनाव, चाय की दुकान के पास कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता के राजू पर किया था हमला। अलवर के कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी, पुलिस ने कारोबारी के चचेरे भाई और 2 सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 बंदूक और 2 पिस्तौल बरामद। महाराष्ट्र के गोंडिया में बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद नहीं बचाई जा सकी जान। तमिलनाडु के अरियल्लूर में किसान ने की खुदकुशी, लोन न चुका पाने से था परेशान। अमृतसर के मजीठा में एक गोद लिए बेटे ने अपने मां बाप का किया कत्ल करने के बाद से आरोपी फरार। लुधियाना में 3 साल की बच्ची से रेप का नाबालिग आरोपी पकड़ा गया, बच्ची के पड़ोस में ही रहता था आरोपी। फरीदाबाद पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 10 वारदातें सुलझाने का दावा। दिल्ली के नजफगढ़ में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या, पुलिस को गैंगवॉर में हत्या का आशंका। झारखंड के जमशेदपुर में लूट कपाट के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपी मौके से फरार। कोलकाता में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को कुचला, टोल बूथ के पास हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में लॉरी पलटने से 5 लोगों की मौत, 40 घायल, लॉरी में सवार थे 100 लोग। फर्रुखाबाद में पुलिस ने हसनैन खान नाम के सट्टेबाज को किया गिरफ्तार, सट्टेबाज पर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज। बिहार झारखंड के दस्तावेज लेखकों ने किया प्रदर्शन, जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन होने का कर रहे थे विरोध। असम के चुनावी तैयारियां जोरों पर, असम गण परिषद के कार्यालय में भी पार्टी के झंडे बनाने का काम तेज। गोल्ड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग का प्रदर्शन, चांदनी चौक में 13 दिन से बंद है ज्वेलरी शॉप। कोलकाता में गोल्ड एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स हड़ताल पर, शादियों के सीजन में गहनों की दुकानें बंद होने से लोग परेशान। अहमदाबाद में भी गोल्ड ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी का विरोध, बुलियन मार्केट बंद होने से रोज करोड़ों का नुकसान। राजस्थान के 40,000 स्वर्ण व्यापारी हड़ताल पर, कल विधानसभा का घेराव करेंगे व्यापारी। पूर्वी दिल्ली में उद्योगपतियों का प्रदर्शन, एमसीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, टैक्स वापस न लेने पर सुसाइड की दी धमकी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ समर्थित ऑटो ट्रेड टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, कल से 2 दिन की हड़ताल पर। दिल्ली में यूपीएससी के प्रतिभागियों का संसद के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कोलकाता में बंगाल टैक्सी एसोसिएशन ने बुलाया आज से 2 दिन का बंद, अपनी मांगों की अनदेखी को लेकर हड़ताल पर गए। देहरादून में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस से प्रदर्शनकारियों की हुई झड़प। विजय माल्या के खिलाफ प्रदर्शन, इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में एकादशी मेले पर उमड़ी भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में निशान चढ़ाने पहुंचे भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे। देवघर में 5 दिनों तक चलने वाले बैद्यनाथ महोत्सव का हुआ आगाज, राष्ट्रीय स्तर पर कई ख्याति प्राप्त कलाकार कर रहे हैं शिरकत। देहरादून में उत्तराखंड की लुप्त होती परंपरा फुलदेई को लोकप्रिय बनाने की कोशिश, यूथ आइकन संस्था की रंगोली मुहिम के तहत छोटे बच्चों को
राज्यपाल के घर जाकर की फूलों की बारिश। भोपाल में स्वामी स्वरूपानंद से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। हैदराबाद की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बैंकों के 9,000 करोड़ डकारने के आरोपी विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई है और पुलिस। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू